नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हाँ, प्रवचन सार की टीका में एक बहुत सुंदर बात लिखी है आचार्य जयसेन ने। आचार्य जयसेन कहते हैं कि करुणा भाव, ये देखना पड़ेगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 76वीं गाथा की टीका होनी चाहिए, नॉट सो श्योर। तो वहाँ पर वे लिखते हैं कि करुणा भाव, करुणा भाव का मतलब क्या? तो कहते हैं करुणा भाव, अच्छा इसका मतलब क्या और ये किस में होना चाहिए? तो कहते हैं देखो, करुणा भाव की अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो अर्थ बन या दो क्या कहना चाहिए, दो अलग अलग शब्द मिल सकते हैं, करुणा अभाव और करुणा भाव। क्या दो शब्द क्या मिल सकते हैं? करुणा प्लस अभाव इज इक्वल टू करुणा भाव और करुणा प्लस भाव इज इक्वल टू करुणा भाव। कितने जन समझ रहे हैं दो विच्छेद किस प्रकार बने? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। हाँ, ओके। तो करुणा का अभाव ये गृहस्थों के लिए एक दोष बताया गया है और करुणा भाव यह साधुओं के लिए एक दोष बताया गया है। क्या हुआ इसका मतलब जरा समझना। कहते हैं करुणा भाव अगर साधुओं में पाया जाए तो वो सच्चा साधु नहीं। क्यों? साधु अपना कल्याण करेंगे या लोगों का कल्याण करेंगे? साधु अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए निकले हैं। उस मार्ग पर चलते चलते अन्य जीवों का भला हो गया, उस सहजता से हो जाता है। परंतु समाज सेवा करना, उनको प्याऊ खोलने के लिए, लोगों को प्याऊ खोलने के लिए प्रेरित करना, दान देने के लिए प्रेरित करना, वही मंदिर बांधो, और क्या है, साधुओं की सेवा करो, ऐसा कह कहकर साधुओं के करुणा के भाव नहीं दिखने चाहिए। वो सच्चा साधु नहीं कहला सकता है। क्यों? इस साधु का कुछ काम है ही नहीं। साधु जब समाज से अब पूर्णतः अलिप्त हो चुका है, उनको इन कार्यों से कुछ लेना देना नहीं। अतः साधुओं में करुणा का भाव यह एक दोष बताया गया है और श्रावकों में करुणा का अभाव यह एक दोष बताया गया है। ऐसा कैसे? अरे श्रावक अभी समाज में रह रहा है, साधर्मियों के प्रति थोड़ा सा उनको थोड़ा मदद करना, वात्सल्य की भावना रखना, ये अगर उसके नहीं हो तो वो सच्चा श्रावक नहीं। क्योंकि श्रावक पने में सब बातें आ जाती है, मतलब जीव दया का पालन। अब ये मत समझना कि मुनि जीव दया का पालन करते ही नहीं। श्रावक ग्राउंड वर्क, ऑन फील्ड वर्क कर रहा है जीव दया के मामले में। मुनिराज के अब सहज में ही वो पल रहा है, श्रावक अभी ट्रेनिंग ले रहा है उसकी, बराबर। इसलिए उसने करुणा का अभाव रखना या उसके करुणाओं का भाव नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा दोष बताया गया है। तो इसके लिए उपाय क्या दिया है? उपाय बड़ा सिंपल दिया है। क्या? वात्सल्यांग, जिसकी आज हमें चर्चा करनी है। वात्सल्यांग क्या कहता है? वत्सल, वत्स, बच्छ, कितने शब्द बताए मैंने? वात्सल्य से बच्छ, वत्स, वत्सल, इन ही शब्दों का समानार्थी है वात्सल्य। हो गया ना कल? हाँ। वात्सल्य क्या कहते हैं? अब आपने कई बार प्रथमायनों के ग्रंथों में पढ़ा होगा, हे वत्स चिंतित मत हो, तुम अवश्य ही सच्चे सुख को प्राप्त करोगे, तुम बस इन सब जंजालों से मुक्त हो जाओ। ऐसा आपने कई बार शब्द सुना होगा। वत्स मतलब क्या? इसको समझने के लिए हम बच्च इस शब्द का अर्थ समझते हैं। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में वात्सल्य अंग के लिए क्या पंक्ति लिखी है? वे कहते हैं, धर्मी सो गौ बच्च प्रीति सम। जिस प्रकार किसी गाय को अपने बछड़े के प्रति प्रीति होती है,
उसी प्रकार एक साधर्मी को अन्य साधर्मी के प्रति प्रीति हुआ करती है। नहीं समझा नहीं साहब, अभी समझाते हैं। बच्चा, गाय अपने बछड़े के प्रति कैसा स्नेह भाव रखती है? एकदम निष्पृह। उसको अपने बछड़े से कुछ भी अपेक्षा नहीं हुआ करती है कि ये बड़ा होकर के मेरी रक्षा करेगा या मुझे सहारा देगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं हुआ करती है गाय को। गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, फिर जिंदगी भर हो सकता है उनकी टाटा टूट हो जाए, वो गाय अलग हो जाए, उसका बछड़ा अलग हो जाए। हाँ, ऐसा भी संभव है, होता ही है इनफैक्ट। तो क्या करना? तो गाय कुछ अपेक्षा रखती है कि ये मैंने इसको जन्म दिया, मैंने 9-10 महीना जितना कुछ भी है अपने पेट में पाला पोसा बड़ा किया, तो इसका कुछ उपकार नहीं है, मतलब मैंने इसको कुछ ऊपर उपकार नहीं किए हैं, उसको उन उपकारों की कोई चाह नहीं हुआ करती। इन रिटर्न वो कुछ नहीं चाहती है। इस प्रकार होता है गाय का अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य। उसी प्रकार एक साधर्मी अन्य साधर्मी के प्रति कैसी भावना रखता है? अत्यंत निष्पृह। कोई साधर्मी का व्यापार है और वो व्यापार में उसकी अच्छे से व्यापार नहीं चल रहा है, कोई मान के चलिए कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, या फिर ग्राहक आ रहा है परंतु उस दुकानदार को या जो अपना साधर्मी है जिसकी दुकान है उसको पैसे की बड़ी तंगी पड़ रही है, कोई उसको माल उधार पे देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या करना? उसको पैसे दे दिए और फिर 1 रुपए की भी अपेक्षा नहीं रखना कि ये मुझको 10%, 20%, 25% साल का जो कुछ भी है ब्याज देगा, ऐसी कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना। ये होती है निस्वार्थ भावना। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एक क्षुल्लक उदाहरण दिया। हाँ, और कई सारे उदाहरण आएंगे, परंतु उन उदाहरणों की तरफ जाने से पहले हम इस 17वें श्लोक का पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पीत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। एक मिनट, हाँ बस 1 ही मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? स्वयुत्थान प्रति। स्वयुत्थान मतलब अपने साधर्मियों के प्रति। सनाथा पेत केतवा, सनाथा अपेत केतवा। एक शब्द क्या आया है? अपेत केतवा। संधि विच्छेद कैसे किया अपन ने? सनाथा और अपेत केतवा। सनाथा मतलब सहित, अपेत केतवा मतलब मायाचारी से रहित। मतलब क्या? अत्यंत निष्पृह। कैसे निष्पृह? अब उसको थोड़ा सा समझेंगे, पहले अर्थ पूरा करते हैं। प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब आदर सत्कार करना, सम्मान करना, वात्सल्य दिखाना। यथा योग्यम, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यथा योग्यम, अपने से जितना बन सके उनकी योग्यता के अनुसार जो आदर सत्कार हम कर सकते हैं साधर्मियों का, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। अरे ये अपन मेरी भावना कह रहा हूँ, भावना 32 की पहली 2 लाइनें क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। पहली लाइन, पहला ही पद क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों से। प्रेम, एक बात ध्यान रखना, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के ज़माने में प्रेम यह शब्द अत्यंत दूषित हो चुका है। प्रेम यह इतना सुंदर शब्द था जो वात्सल्य के अर्थ में पहले प्रयोग में किया जाता था, परंतु काल के ओघ में
जब उस प्रेम की परिभाषा या प्रेम का स्कोप अत्यंत संकुचित कर दिया गया, उस प्रेम शब्द में से दुर्गंध आने लग गई। किसकी दुर्गंध आने लग गई? वासना की दुर्गंध आने लग गई। बराबर। वो इसलिए ये कहना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति प्रेम हुआ करता है, परंतु ऐसा कहने पर सामने वाला विपरीत अर्थ में ही ले लेता है, न जाने क्यों, परंतु ऐसा ही उसका अभिप्राय बन जाता है कि प्रेम कहा तो वो वासना के ही अर्थ में ले लेता है। तो बेहतर है वात्सल्य शब्द का प्रयोग किया जाए। अतः वात्सल्य इज अ बेटर वर्ड और बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेम। ठीक है, भले ही दोनों समानार्थी है, ध्यान रखना, दोनों भी समानार्थी है, एक अर्थवाची है, फिर भी जिनवाणी या फिर चर्चा करते वक्त वात्सल्य यह शब्द ज्यादा उपयुक्त हुआ करता है। परंतु जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको ग्रंथों में प्रेम यह शब्द मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? आचार्य ने तो कभी खोटे अभिप्राय से लिखा होगा नहीं, ये तो बात हम भी जानते हैं। इसलिए प्रेम यह शब्द अगर हमें ग्रंथों में कहीं ऐसा पढ़ने मिलता है तो फिर ठीक है, वहां प्रेम का अर्थ वात्सल्य ही कर लेना। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सब जीवों पर, हाँ समस्त जीवों पर। कैसी प्रेम भावना हो? सबको गाड़ी घोड़ा मकान मिले, ऐसी भावना हो ना। तो कैसी भावना होनी चाहिए? अरे ऐसी उत्कृष्ट भावना तो तीर्थंकर के जीव बांधते हैं, भावना भाते हैं। जब तीर्थंकर प्रकृति का कोई बंद करने वाला होता है, उसके विचार कैसे चलते हैं? अहो इन जीवों को तत्वज्ञान की प्राप्ति हो। तत्वज्ञान क्या, मैं कल कह रहा था ना, तत्वज्ञान विहीनानाम दुख में वही शाश्वतम। तत्वज्ञान के अभाव से लोग दुखी हो रहे हैं, अतः सुखी होने के लिए क्या करना? तत्वज्ञान का सेवन करना। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। इसका अन्य कोई उपाय नहीं, एकमात्र उपाय है ज्ञान करना, तत्वज्ञान करना, तत्वाभ्यास करना। तत्वज्ञान के बल पर ही सभी जन सुखी हो सकते हैं। ये परम वात्सल्य की भावना है, ये परम प्रेम की भावना है जो सब जीवों के लिए भाई जाती है। कितनी उदात्त भावना है। कोई मेरा ही बेटा सुखी हो, मेरी ही बेटी सुखी हो, मेरे ही घर परिवार वाले आनंदी रहे ना, ऐसी भावना, ऐसी ओछी भावना किसी भी सज्जन व्यक्ति की या साधर्मी की, सच्चे साधर्मी की तो नहीं ही हो सकती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाने वाला जीव कभी भी संकुचित विचार प्रवृत्ति से नहीं चल सकता है। वो क्या है श्लोक? अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये उसका है। अपने तेरे मेरेपन की भावना जो भाता है, कि अपने तेरे मेरेपन की भावना कैसे हो सकती है? ये तुम्हारा मंदिर, तुम तुम्हारे मंदिर में जाओ, हम हमारे मंदिर में जाएंगे। भले आदमी, मंदिर भी अब तेरा मेरा हो गया क्या? भगवान वहां पर भी वही है। वहां जो भगवान की प्रतिमा है, वो प्रतिमा भी तुमको वीतरागता ही दिखाने वाली है। भले ही खड़गासन में हो और तुम्हारे यहाँ पे भले ही पद्मासन में हो, तुम्हारी प्रतिमा भी वीतरागता ही दिखाने वाली है। और वीतरागता के साथ साथ सर्वज्ञता शामिल की जाती है। बराबर। तो दोनों प्रतिमाओं में क्या अंतर हुआ? फिर भी मेरा तेरापन कर रहा है? नहीं, ये संकुचित प्रवृत्ति वाला है। और उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, आओ आओ, यहाँ पर किसी को भी रोक टोक नहीं है। जो यहाँ पर आना चाहे सब यहाँ पर आकर के तत्वज्ञान का आस्वाद ले सकते हैं, तत्वज्ञान का आनंद ले सकते हैं, यूं कहिए फायदा उठा सकते हैं, सभी जन लाभ ले सकते हैं। मुझे प्रश्न है आपसे, इन जनरल ना, क्या किसी तीर्थंकर के समोशरण को या किसी भी जीव की गंधकुटी को द्वार हुआ करते हैं? इन द सेंस ये व्यक्ति नहीं आ सकता, वो व्यक्ति नहीं आ सकता, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन, रिजर्वेशन हुआ करता है? नहीं होता, लेकिन अभव्य जीव वहां पे नहीं जा सकते। हाँ, ये बात ठीक है। अभव्य की थोड़ी देर छोड़ दीजिए जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ भव्य जीव जो जा सकता है, क्या उसके लिए भी कोई ऐसा कंडीशन है कि नहीं तू तो 10 भाव के बाद मोक्ष में जाने वाला है, तेरे को अभी उपदेश क्यों दूं? क्या ऐसा कभी भेदभाव किया जाता है? अरे तू तो तिर्यंश है, मैं तेरे को अंदर क्यों लूं? तेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता। क्या ऐसा कभी संभव है?
कभी संभव नहीं है। तीर्थंकर समोशरण के द्वार, गंधकुटी के द्वार हमेशा सबके लिए 24/7 खुले रहते हैं। जब चाहो आओ, वितरागता हमसे लेकर के जाओ, इतनी खुली पॉलिसी है, इतनी उदात्त भावना हुआ करती है। मतलब यहाँ और अच्छा, हम कहते हैं ये जैनियों के भगवान है, ये जैनियों का मंदिर है। प्रश्न है मेरा, क्या सिर्फ यहाँ पर जैन व्यक्ति ही आ सकता है? नहीं। क्यों? सबके लिए खुला है, जो चाहे आए, इसका फायदा उठा ले, ऐसी बात है। बराबर। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, वसुधैव कुटुंबकम, प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना, ये प्रत्येक जीव, सत्वेषु मैत्री, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति। अब यहाँ पर जीव कहा मतलब सिर्फ मनुष्य मत समझना, तो प्राणी भी वात्सल्य के हकदार हुआ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि कल को जाकर के कोई कुत्ता या बिल्ली पाल ले हम, ना ना ना, ये तो चरणानियोग विरुद्ध हो जाएगा। मैं प्रेम भावना या वात्सल्य भावना ऐसे कह रहा हूँ, उन जीवों की रक्षा करना, उन्हें तकलीफ नहीं देना, इस प्रकार से मैं वात्सल्य की बात कर रहा हूँ। अब वात्सल्य प्राणियों पर भी ना कई स्तर में लिया जा सकता है। जैसे अब मान के चलिए कोई गाय या भैंस है, वो एक दिन दूध नहीं दे रही है, क्या किया जाए? डंडे बरसाए उसके ऊपर? ना। तो क्या किया जाए? उसको इंजेक्शन दिया जाए ताकि वो दूध फटाफट छोड़ दे? नहीं, ये वात्सल्य नहीं हो सकता है। ये तो इनफैक्ट खून पीने बराबर काम हो गया। कैसे? मैंने आपको एक कबीर का दोहा भी सुनाया था, बिन मांगे सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, और वह पीना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। क्या कहा? फिर से बिन मांगे है दूध मिले, मांगे मिले, नहीं, क्या कहा था मैंने वो एक मिनट, मैंने शायद मैंने लिख कर भी कहीं सेव भी करके रखा है। हाँ, बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, वह पीना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। क्या यहाँ पर कैसे लगाएंगे? वो सामने वाली गाय या भैंस हमें दूध नहीं देना चाहती है, तो खींचा तानी कैसे की तुमने? उसको डंडे बरसाए, उसको तकलीफ दी ना, ये बिल्कुल भी खींचा तानी वाला काम हो गया, और उसका दूध खून पीने बराबर हो जाता है। फिर कितनी शुद्ध पद्धति से निकाला हो। अब शुद्ध पद्धति रही ही क्या, नेचुरली वो फ्लूइड निकलता है, एक प्रेम की भावना से वो अपने बछड़े के लिए दूध निकलता है, और उसका जब थोड़ा कुछ बचता है फिर वो अपन ले लेते हैं। बराबर। अब ऐसी बात अगर हम नहीं करते हैं तो ये वात्सल्य के दायरे में नहीं आएगा। इसलिए अगर इन केस कभी श्रावक गाय भैंस को भी पालने के लिए उद्यत होता है, किसी प्रसंगवशात अत्यंत मजबूरी जान करके, तो उस स्थिति में वो कभी भी उनको इस प्रकार की तकलीफ नहीं देगा कि इंजेक्शन लगाएगा या किसी प्रकार से उनके सिंग काटेगा, उनकी पूंछ काटेगा। ऐसे हीन कार्य वो कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये हो गई प्राणियों के प्रति वात्सल्य भावना। और कितनी वात्सल्य भावना बता सकते हैं? अरे एक शेर हिरण को फाड़ करके खा रहा है, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से गमन कर रहे हैं, वे अचानक से रुक जाते हैं। क्यों? नीचे देखते हैं, ये तो भावी तीर्थंकर का जीव है। कौन? महावीर का जीव, ये होने वाला अंतिम 24वां तीर्थंकर। तो क्या किया जाए? आगे बढ़ जाए? नहीं, आज इसकी अवस्था थोड़ी सी खराब है, क्यों ना इसको थोड़ा तत्व ज्ञान दिया जाए, उपदेश दिया जाए, तब जाकर के ये अवश्य सुधर जाएगा और अच्छे से प्रगति क्या करे, परंतु ये अपने भव को, वर्तमान भव को तो कम से कम सुधार पाएगा। ऐसा कह करके वे 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज नीचे उतरे और उस शेर की जीव को तत्वज्ञान देते रहे, उसको उपदेश देते रहे। ये है परम वात्सल्य। वात्सल्य कोई सिर्फ पैसा दे दिया और ये वात्सल्य हो गया,
यह वात्सल्य नहीं होता। वात्सल्य की परिभाषा बहुत 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 असीम है। कैसे असीम है? अरे मैं कल कह रहा था ना, स्थितिकरण के जो जो बिंदु आएंगे सब वात्सल्य के लिए भी लगेंगे और सब प्रभावना के लिए भी लगेंगे। स्थितिकरण में मैंने क्या कहा था, जिस प्रकार से बने उस प्रकार से सामने वाले को धर्म मार्ग में स्थिर करना चाहिए, ये बात आई थी। वात्सल्य भी तो वही है। वात्सल्य करके ही स्थितिकरण हुआ करता है। क्या कहा? वात्सल्य पूर्वक ही स्थितिकरण संभव है। जब तक वात्सल्य नहीं है सामने वाले के प्रति, उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ली जा सकती है। देखिए मेरे पास ये आचार्य प्रभाचंद्र, हाँ जी, तो सभी अंग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए ही है ना। राइट। परंतु स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभाव ने कुछ विशेष रूप से इंटरकनेक्टेड है। क्यों? मैं वही कह रहा हूं, बिना वात्सल्य के आप स्थितिकरण किसी का कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको स्थितिकरण समझने के लिए वात्सल्य समझना पड़ेगा और वात्सल्य समझने के लिए स्थितिकरण समझना पड़ेगा। इतना इंटरकनेक्शन है इनके बीच में। फिर प्रभावना बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सभी अंग आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये बात पक्की है। मेरे सामने आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है, उसकी टीकार्थ को मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। एक पैराग्राफ है छोटा सा। जैन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों में अभिषेक, दान, पूजा विधान, तप, मंत्र तथा तंत्र आदि के विषय में जो अज्ञान रूप अंधकार फैल रहा है, उसे अपनी, अरे नहीं, थोड़ा गलत पढ़ गया, सॉरी, मैं प्रभावना का पढ़ने लग गया। अपने साधर्मी भाइयों के समूह में जो रहता है उसे स्वयुत्य कहते हैं। वत्सलस्य भावो वात्सल्यम, क्या परिभाषा दी है, मेन जो पढ़ना है। वत्सलस्य भावो वात्सल्यम मतलब इस व्युत्पत्ति के अनुसार वात्सल्य का अर्थ सहधर्मी भाइयों के प्रति धार्मिक स्नेह का होना। अब धार्मिक स्नेह किस प्रकार से हो सकता है मैं आपको और बताता हूं। कोई जीव स्वाध्याय के लिए आ रहा है, रेगुलर स्वाध्याय के लिए आ रहा है। अब ऐसा इमेजिन कीजिए कि फिजिकल स्वाध्याय, फेस टू फेस स्वाध्याय चल रहा है। हाँ, उस परिस्थिति में कोई साधर्मी है, वो 10 से 12 किलोमीटर दूरी से आते हैं। और कैसे आते हैं साहब? बस से आते हैं। अब इस केस में वात्सल्य कैसे दिखाया जा सकता है? बस अरे एक काम करो ना, एक गाड़ी परचेस करके दे दो उनको। रोज गाड़ी के माध्यम से जहां उनको 1 घंटा लगता था ट्रैफिक वगैरह सब पकड़ करके, वहां मामूली 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। रे बाबा, कितनी बचत होगी उनकी? बिल्कुल बचत होगी। अब 40 मिनट मान 1 घंटा लगता था, उसमें से 20 मिनट ही अब लगने लग गए, बचे कितने? 40 मिनट। तो उस 40 मिनट में वो क्या कर सकता है? 40 मिनट में वो तत्व ज्ञान कर सकता है, आत्मा की अनुभूति भी कर सकता है। लगभग एक अंतर्मुहूर्त हो गया ना, एक अंतर्मुहूर्त में ध्यान लगा सकता है, कितने कुछ अच्छे कार्य कर सकता है। ये एक प्रकार से वात्सल्य हो सकता है। साधर्मियों को जोड़े रखना, जिस प्रकार से बाबा तुम स्वाध्याय में आओगे, हम तुम्हें सब देने के लिए तैयार है, तुम स्वाध्याय में आओ, तुम तत्व चर्चा करो, हम तुमसे इतनी सी अपेक्षा रखते हैं, बराबर। इस प्रकार होता है वात्सल्य। और कैसे हो सकता है? मान के चलिए किसी की दुकान है, अब दुकान ढंग से चल नहीं रही है, तो क्या किया जाए? हो सकता है ना कि समाज के जो वरिष्ठ व्यक्ति है या पदाधिकारी है, या यूँ समझिए कोई थोड़े से धनाढ्य व्यक्ति है, वे किस प्रकार से इस वात्सल्य अंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अरे बहुत बहुत सिंपल है। क्या एक व्यक्ति कह सकता है, देखो अपना ही साधर्मी है, इसको जितना भी क्रेडिट पे माल चाहिए, पूरा माल मैं क्रेडिट पे, मतलब क्या कहते हैं, उधार पे देने के लिए तैयार हूँ। मैं यूजुअली अपने कस्टमर से 30 दिन की उधारी पीरियड रखता हूँ, 31वें दिन मेरे को पेमेंट चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, ये होगी उनकी कोई पॉलिसी, परंतु मैं इनके लिए 30 दिन नहीं 90 दिन की सहूलियत देने को तैयार हूँ। क्रेडिट पीरियड में इतना बड़ा करके दे सकता हूँ। साधर्मी का एक प्रकार से वात्सल्य था, एक प्रकार से स्थितिकरण हो गया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैसे हो सकता है कि अच्छा चलो, इसको कुछ पैसों की आवश्यकता है,
तो पैसों की आवश्यकता के लिए ये मेरे से पैसे लेके जाए, इसके एक रूप, और जब चाहे तब लौटा दे, मुझे ना लौटाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ब्याज के इसके ऊपर का मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। ऐसी भी भावना हो सकती है, मतलब उसको थोड़ा सा लोन की फंडिंग करा देना। अच्छा, उसको ग्राहक चाहिए, माल दूंगा तो माल कोई देगा तो बिकना भी तो चाहिए, तो बिकेगा कैसे? एक काम करो, मेरे जितने भी बायर हैं, जितने भी मेरे कस्टमर हैं, मैं 10%, 20%, 25% जितना हो सके मैं अपने कस्टमर इसको देते जाऊंगा, भाई ये अब तुमको माल प्रोवाइड कर दिया करेगा। इस प्रकार से जरूर 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 ये वात्सल्य अंग देखा जा सकता है। कितने जन समझ रहे हैं? बहुत टाइम से वन साइडेड चल रहा है। जी भैया जी। ओके, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ना विशेष अर्थ दिया है, वो भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। सहधर्मी भाइयों के प्रति कपट रहित आंतरिक स्नेह होना वात्सल्य गुण है। इस गुण के कारण जब कोई सहधर्मी बंधु अपने समीप आता है, तब उसे हाथ जोड़ना, सन्मुख जाकर स्वागत करना, प्रशंसा के वचन कहना, पोछी, कमंडलू तथा शास्त्र रूप उपकरण सहधर्मी बंधुओं के सुख दुख में सम्मिलित नहीं उपकरण देना आदि सम्मान सूचक प्रवृत्ति होती है। गृहस्थ सम्यक दृष्टि भी अपने सहधर्मी बंधुओं के सुख दुख में सम्मिलित होकर उनके प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करता है। उन पर कदाचित कोई संकट आता है तो शक्ति भर उस संकट का निवारण करता है, परस्पर के प्रेम भाव से अपने संगठन को सुदृढ़ रखता है। अब देखिए, संगठन या फिर अपना ग्रुप बनाए रखने के लिए क्या करना? अरे बस वात्सल्यांग का पालन करो, संगठन अपने आप बना रहेगा। लोगों को कैसे भी करके धर्म में जोड़ो, कैसे भी करके। हाँ, अब वी डोंट नो, बट कैसे भी करके हमें वात्सल्य करना चाहिए। ओके, हो गया। वात्सल्य में एज सच और कुछ एक्सप्लेन करने जैसा भी है नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें अपन स्थितिकरण में ही कर चुके हैं। एक बात परंतु ध्यान रखने लायक है, यथा योग्यम। कितनी मदद करना? तो कहते हैं यथा योग्य, 10 करोड़ या 20 करोड़, तुम्हारी जितनी शक्ति हो उतना। मैं इतना यहाँ पर पैसे कितने लगाऊं, मतलब इस साधर्मी को मैं कितनी मदद करूं? तो कहते हैं देखो भाई, तुम्हारी मर्जी। मैं क्या कह रहा था अभी मैं अभी पॉइंट भी भूल गया। देखिए ज्ञान की विचित्रता। हाँ, यथा योग्य, यथा योग्य, यथा योग्य मतलब जिससे जितना बन सके उतना उसने कंट्रीब्यूशन देना है। गांधी जी जब असहकार आंदोलन छेड़ रहे थे या फिर आज़ादी के लिए प्रयासरत थे, ऐसी कुछ बात थी। ओके, अब उस केस में क्या कहते हैं, थोड़ा सा उस साबरमती आश्रम भी बन रहा था। उस साबरमती आश्रम के बनने के लिए कुछ फंडिंग की ज़रूरत थी। तो बड़े बड़े सेठी आए, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दान में दिए और फिर जा कर के इन्हें साबरमती आश्रम बना सके। ओके, उस दौरान एक वृद्ध महिला दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लेट गई। क्या किया उसने? चरणों में लेट गई, गांधी जी के कहा, ये लीजिए, इस साबरमती आश्रम के बनने में मेरा 1 रुपया। लोग हंसने लग गए। क्या कह करके हंसने लग गए होंगे? 1 रुपया कौन ही देता है? बराबर, 1 रुपया कौन ही देता है। परंतु आपको ध्यान रखने लायक बात है कि वो वृद्ध अम्मा के पास उसकी पूरी संपत्ति 1 रुपया मात्र थी। वो उसका एक सिक्का उसकी पूरी संपत्ति थी, और उसने अपनी पूरी संपत्ति न्यौछावर कर दिए। परसेंटेज लगाओ ना, कितना? 100% दे दिया उसने। बाकी के सेठियों का क्या है? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दिए हैं 1 करोड़ रुपया, 1% भी नहीं दिया है। वैल्यू नहीं मैटर करता है, तुम क्वालिटी किस प्रकार से दे रहे हो, ये बताई जा रही है। ठीक है, ओके।
अभी अभी एक प्रश्न है आपको, अभी अभी यथा योग्य के लिए पिछले छंदों में एक शब्द पढ़ करके गया, वो क्या शब्द था? बोलिए, यथा योग्यम के लिए क्या शब्द आया था? हाँ करेक्ट, प्रत्यावस्था। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं, यथायथम नाम का ही एक शब्द है, अब मैं भी भूल गया, देखिए यथायथम, शब्द कहीं पढ़ कर गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तो यहीं की बात कर रहा था। ओके, नहीं आया है। परंतु परंतु मूल क्रक्स क्या है यहाँ पर? तुमसे जितना बन सके उतनी मदद करो। तुम 100% दे सकते हो, 100% दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वात्सल्य अंग बतलाता है। अरे वात्सल्य अंग में और कितनी कुछ बातें आ सकती है। प्रथमानियोग तो पूरा भरा पड़ा हुआ है इससे। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। प्रभावना अंग में है यथायथम। हाँ राइट, मैं वही सोच रहा हूँ, कहीं तो भी पड़ा हुआ लग रहा है अभी, यथायथम बराबर। प्रभावना अंग में है यथायथम, मतलब जितना बन सके उतना, हालांकि चर्चा आएगी कल, जितना बन सके उतना अपनी शक्ति विचार। वो परिग्रह परिमाण व्रत क्यों कहते हैं? परिग्रह त्याग व्रत क्यों नहीं कहते हैं? अरे परिग्रह परिमाण व्रत कह करके सभी जन परिग्रह एक सरीका तो नहीं रख सकते हैं, सभी की नेसेसिटीज, सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है, बराबर है। ओके, मैं एक घटना कहने वाला था। हाँ, प्रथमानियोग की देखिए एक बात, एक घटना है भरतेश वैभव की। भरतेश वैभव कहने की अपेक्षा वो जो घटना हुई थी क्या? भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया, बराबर। अब ऐसे में लोग क्या कहते हैं? प्रायः लोग ये कहते हैं कि ये इसको मारना चाहता था, इसलिए इसने चक्र रत्न अपने हाथ में ले लिया। ओके, परंतु कई सारे विद्वानों ने ना इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि वे कहते हैं भरत चक्र अपने भाई पे चलाएगा। रुको रुको रुको, तुम कुछ गलत कथा कहना चाह रहे हो या फिर अन्य कथा कहना चाह रहे हो, मैं कुछ अलग कथा कहता हूं। क्या भरत चक्रवर्ती कोई मारने के लिए चक्र नहीं चलाया था? तो वो कहते थे देखो बचपन से ही बाहुबली और भरत में जब भी कभी लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तो भरत चक्रवर्ती अपने आप थोड़ा सा झुकता ले लेते थे और बाहुबली के मान सम्मान को बनाए रखते थे। ये उनकी वैसी पॉलिसी थी। अरे यार, हाँ, तो हुआ ऐसे कि जब झगड़ा चालू हो गया, मतलब युद्ध चालू हो गया लक्ष्मण कह रहा हूँ मैं, भरत और बाहुबली के बीच में, तो क्या हुआ? तो भरत चक्रवर्ती तो जानते थे बाहुबली का स्वभाव कि बाबा ये किसी भी कर करके ये छोड़ने वाला है नहीं। तो वैसे उस हिसाब से फिर उन्होंने ये प्रक्रिया या ये चिंतन डाला है। भरत चक्रवर्ती उसको मारना क्यों चाहते थे? वो तो अपनी सारी संपत्ति उसको न्यौछावर करना चाह रहे कि भाई तू ले, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस प्रकार से वे कह रहे थे। अब विचार कीजिए, क्या ये वात्सल्य नहीं है तो क्या है? वो देना चाह रहा था, प्रेजेंटेशन की बात है, वो देना चाह रहा था, मैं सब कुछ देना चाह रहा हूं, एक प्रकार से वात्सल्य ही तो हुआ, बराबर।
और लाखों करोड़ों की सेना कट नहीं मरी, ये भी तो एक प्रकार से वात्सल्य ही कहा जाएगा। क्यों? सेना कट मरने में क्यों, कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, मतलब मैं सेना मतलब ये कह रहा हूं कि आज की सेना नहीं है, मैं भरत बाहुबली के समय की बात कर रहा हूँ। वहां सेना कट मरेगी, उससे को तो कुछ फायदा होगा नहीं ना। एक जन, और वैसे भी दोनों जन चरम शरीरी है, तो सेना को क्यों मरना, सेना तो ऐसी ही बनी रहे। ये भी तो एक प्रकार से वात्सल्य ही तो हुआ। मतलब प्रथमान्य उठा करके देखिए, आपको पूरे वात्सल्य के उदाहरण मिल जाएंगे। वात्सल्य जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेम या अच्छी भाषा में ही बोला जाए। वात्सल्य यह कटु भाषा में भी हो सकता है। कटु भाषा ही क्यों, साम दाम दंड भेद सब प्रकारों को अपना करके किया जा सकता है। बराबर है। तो ये अगर आप थोड़ी टीका पढ़ेंगे तो आपको बराबर से पॉइंट मिल जाएगा, किस प्रकार से साम दाम दंड भेद दे करके सामने वाले को मतलब ये वात्सल्य प्रकट किया जा सकता है। देख, तू ये नहीं अभी दवा लेगा तो तू मर जाएगा। अब ये वात्सल्य की भावना से उत्पन्न हुआ है या कषाय की भावना से उत्पन्न हुआ है? ऑफ कोर्स ये वात्सल्य की भावना से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवान स्तुति करेंगे।